गुड मॉर्निंग यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग सैमसंग वायरलेस चार्जिंग पैड। अच्छा, जो अनबॉक्सिंग है एक सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ऑन द लाइन तकरीबन ये था, एक साल पहले तो ये होता था $54 का, मगर अभी इजीली आराम से ये मिल जाता है आपको $25, 20 से लेकर $25 अकॉर्डिंग टू क्या सेल लगी हुई है ईबे पे या फिर उसके ऊपर अमेज़ॉन पे। तो ये सैमसंग वायरलेस चार्जर है, चार्जिंग पैड है। और ये सिर्फ सैमसंग फ़ोन्स के साथ ही नहीं, जो भी फ़ोन जो कंपैटिबल है ची स्टैंडर्ड चार्जिंग सर कंपैटिबल है, उसको एक चार्ज कर सकता है। पीछे इसके लिखा हुआ है कि यू शुड बी यूजिंग कंपैटिबल यूज विद कंपैटिबल सर्टिफाइड अडेप्टर। जो आपके सैमसंग S6 मैंने S6 के लिए लिया है, ये उसके साथ जो अडेप्टर आता है वही लगाना पड़ेगा इसके साथ आपको। बाकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है इसका, इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि बार कोड लगा होता है, वायरलेस चार्जर EPPG9201। मैन्युफैक्चर डेट इसकी है 15 अप्रैल 2015, 1 साल पुराना है, बल्कि तकरीबन एग्जैक्टली 1 साल पुराना है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। सिंपल पैकिंग है। ये इसका चार्जर है, बॉक्स में यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये चार्जिंग पैड है इसका, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक स्टिकर लगाया हुआ है। पीछे इसके लिखा हुआ है कि स्पेक्स है इसकी, इनपुट है इसमें 5 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर तक। तो ये जो फास्ट चार्जिंग वाला है या जो आपका चार्जर उसको आराम से सपोर्ट करेगा ये, मगर ये फास्ट चार्जर नहीं है। जो फास्ट चार्जिंग पैड अलग होते हैं, क्योंकि S6 एज मेरा जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता वायरलेसली, उस पर करता है मगर वायरलेसली नहीं करता, तो फिर इसलिए मैंने इसको लेने का फ़ायदा नहीं था। वो ज़रा महंगा होता है, वो तकरीबन $60 का है वो जो चार्जर होता है, उसमें यहाँ फ़ैन भी लगा होता है। तो बाकी उसमें कुछ नहीं है, स्टिकर है ऊपर, रबड़ का पैड है सैमसंग का, मोनोग्राम है, और कुछ नहीं है। साथ उसमें एक क्विक स्टार्ट गाइड है इसकी, किसने पढ़नी है उसको, सब एक्सप्लेनेटरी रहता है कि आपने उसको लेना है और उठा के इसके ऊपर लगा दें। तो अब हम मैं इसको, क्योंकि अभी मेज़ तक इसकी तारें बड़ी छोटी होती हैं, तो मैं सच नहीं आया, तो मैं ज़रा साइड पे करके आपको दिखाता हूँ चार्ज कैसे करते हैं। अच्छा, ये मैंने अपना सैमसंग चार्जर फास्ट चार्जर लगाया हुआ है, और ये केबल है जिसकी ओरिजिनल केबल तो ख़राब हुई हुई थी, तो अब इसमें मैंने ये केबल यहाँ पर USB पोर्ट में इसके लगा दी। तो जब ये लगाते हैं तो ऑन और ग्रीन और 2 लाइटें फ्लिकर करती हैं पहले इसके बीच में। और ये मेरा चार्जर है, ये फ़ोन है, ये मैंने इसके ऊपर रखा है। तो आप उसको खुद देख सकते हैं कि इसने चार्ज करना शुरू कर दिया इसको। और अगर मैं इसको स्लाइड डाउन करूं तो लिखा है वायरलेस चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली लिखा आ रहा है इस पर, क्या हाथ से कर रहा हूँ क्या भाई उसको। चार्जिंग 38% अप्रॉक्सीमेटली इन 1 आवर 44 मिनट्स में कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसका ये है कि जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, नीचे इसकी LED लाइट आ रही है आपको। ये हम इसको उतारेंगे तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, उसके ऊपर आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसकी आवाज़ आना शुरू होगी, आपको आवाज़ आ रही है इसकी। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप इसको तिरछा भी अगर जल्दी में रख देते हैं तो तभी ये चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है बीच में। अगर आप इसको ऐसे भी लगाते हैं तब भी चार्जिंग को ये सपोर्ट कर रहा है। तो बेहतर ये होता है कि जो अगर मिडिल पार्ट है वो बीच में होना चाहिए। हाँ, साइड पे ऐसे रखेंगे तो फिर चार्ज नहीं करेगा, यहाँ पे चार्ज नहीं कर रही है। बिल्कुल मिडिल में आप ऐसे रखेंगे तो चार्जिंग शुरू कर देगा बीच में। तो ये अनबॉक्सिंग थी एंड लिटिल बिट ऑफ रिव्यू ऑफ
टाइम बहुत लेता है। ये आप छोड़ दें, अगर फास्ट चार्जर आपको आदत पड़ी हुई है, अगर फ़ोन घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो ये चार्जर जो है ना आपको वायरलेस चार्जिंग कम से कम आपको 4-6 घंटे लेती है आपको। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जल्दी चार्ज करता है, मगर ये कि फैंसी चीज़ है कि आपको तारे वारों की ज़रूरत नहीं पड़नी, और सस्ता है, फिजिबिलिटी इसमें बैटरी को भी थोड़ा डोमिनेट करती है थोड़ा सा। बस ले लिया तो आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। ओके, थैंक यू।